और खबर भोपाल से, जहां उपचुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बड़ी बैठक बुलाई है। विजयपुर उपचुनाव को लेकर मंथन होना है। पदाधिकारियों के साथ जीतू पटवारी करेंगे बैठक। मंत्री रामनिवास रावत के विधानसभा में उपचुनाव कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे रामनिवास रावत। सीताराम आदिवासी मुकेश मल्होत्रा का नाम आगे आ रहा है, जो कि विजयपुर से उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी को अब ऐसा भरोसेमंद साथी चाहिए जो इस क्षेत्र में न सिर्फ पकड़ रखता हो बल्कि विजयपुर में विजय लेकर कांग्रेस पार्टी की इस पूरे प्रयास को सफल कर सके। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए रामनिवास रावत के इस विधानसभा क्षेत्र में जो यहां से विधायक हुआ करते थे, और अब चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, तो कांग्रेस को अब एक नया चेहरा यहां पर ढूंढ निकालना होगा जो इस विजयपुर में जो विजय अभियान कांग्रेस पार्टी का है उसे बनाए रखे। बात करेंगे शैलेंद्र चौहान, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। शैलेंद्र, विजयपुर में विजय अभियान को जारी रखने के लिए कांग्रेस पार्टी को भरोसेमंद चेहरे की तलाश है। जी देखिए, बिल्कुल जो विजयपुर सीट है वो हमेशा कांग्रेस का गढ़ रही है और यहीं से रामनिवास रावत वर्ष 2018 का चुनाव छोड़कर हमेशा चुनाव जीतते आए हैं। इस बार वो चुनाव जीतने के बाद न केवल भाजपा में आ गए बल्कि अब भाजपा सरकार में मंत्री भी हैं। तो रामनिवास रावत के बीजेपी में आने के बाद अब कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है कि यहाँ पर एक कोई ऐसा उम्मीदवार दे जो उपचुनाव जब होगा अगले महीने तो उसमें रामनिवास रावत को हरा सके। सबसे बड़ी बात है कि जो कल नतीजे आए, कांग्रेस भले ही जीत नहीं पाई हो लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए राहत की बात ये रही कि 3000 वोट से ही मात्र उनका प्रत्याशी हारा है। और यही बड़ी वजह है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक जान फूंकती हुई दिख रही है। या देश भर के अगर नतीजे देखे जाए उपचुनाव के, जहां पर इंडिया की जो टीम है उसने अच्छा प्रदर्शन किया, कांग्रेस और बाकी समर्थित दलों ने, तो यही उम्मीद की किरण है। इसीलिए आज बड़ी अहम बैठक प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में होने जा रही है, जहां प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और जो गोविंद सिंह जो सीनियर लीडर है ग्वालियर चंबल के, वो आज बैठक लेंगे। और निश्चित ही आज ऐसा लग रहा है कि वो एक राय किसी न किसी एक चेहरे को लेकर बनाने के लिए बैठक होगी और किस तरह की रणनीति पर काम करना है, अभी से चुनाव में किस तरह जुट जाना है। क्योंकि अमरवाड़ा में कांग्रेस की ताकत देखने को मिली, पूरी पार्टी जब एकजुट होकर मेहनत कर रही थी, बहुत कम अंतर से हार हुई है। और यही कांग्रेस के लिए संजीवनी है कि कम से कम वो विजयपुर में उत्साह के साथ चुनाव लड़ेगी और रावत को हराने के लिए कमर कस ले कार्यकर्ता, ये मैसेज आज दिया जाएगा। यहां से बड़ी बात है कि कांग्रेस की एक और रणनीति है जो वर्ष 2018 में बीजेपी की सीट से जीते थे सीताराम आदिवासी, उनका टिकट इस वर्ष 2023 में बीजेपी ने काट दिया था। तो माना जा रहा है कि सीताराम आदिवासी को कांग्रेस अपने पाले में लाकर चुनाव मैदान में उतार सकती है। तो एक बार फिर से रामनिवास रावत और सीताराम आदिवासी के बीच रोचक चुनाव हो सकता है और यही रणनीति कांग्रेस की है। अब देखना होगा कि सीताराम आदिवासी क्या भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आते हैं। अगर ये आते हैं तो दिलचस्प चुनाव होगा और आज की बैठक वो रणनीति तय करेगी कि आगे वाले 1-2 महीने में किस तरह कांग्रेस को चुनाव मैदान में काम करना है। न केवल विजयपुर सीट पर विजय के लिए कांग्रेस संघर्ष करेगी बल्कि बुधनी, जहां से शिवराज सिंह चौहान अब केंद्रीय मंत्री बनने के बाद सीट खाली कर चुके, तो ये 2 सीटों पर उपचुनाव जल्दी होगा, इसकी तारीख घोषित होगी और एक बार फिर एमपी में चुनाव रोचक पड़ाव। बैठक के संबंध में भी डिटेल्स आगे आपसे लेंगे। शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और आगे डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।